नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। चलो बेटा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन किसका है? जोड़ का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे? डिड सम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? डिड सम अप्लाई करेंगे। और डिड सम अप्लाई के लिए मैंने पहले बता चुका हूँ मैं बेटा क्या है, 9 को काउंट नहीं करते। किसमें क्या करते हैं? 9 को काउंट नहीं करते। देखो कैसे बेटा, यहाँ से देखो 9 को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया बेटा। यहाँ से 9 को मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब यही जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कहीं भी 9 हो, आपका 9 बन रहा हो, ऐड करके कहीं भी 9 बन रहा हो उसे कैंसिल आउट पूरे को कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे कर सकते हैं बेटा। यहाँ मेरे पास 4 है, 4 और 5 कितना हो गया? 9 खत्म कर दिया बेटा। यहाँ पे मेरे पास कितना 8 है, और यहाँ पे कितना बेटा 1। 8 और 9 कितना हो गया? 1 खत्म कर दिया बेटा। यहाँ मेरे पास कितना बेटा 4 है, 4 और 5 कितना हो गया? 9 खत्म कर दिया बेटा। ठीक है, अब मेरे पास देखो यहाँ पे 6 बेटा, यहाँ से क्या कर दिया? 6 और 3 9 खत्म कर दिया। अब मेरे पास जो बचा उसे हम क्या कर देते? ऐड कर लेंगे बेटा। देखो कैसे करके ऐड करेंगे बेटा। यहाँ कितना बचा? 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 और 6 10, 10 और 4 बेटा 14, 14 2 कितना हो गया? 16, 16 2 18, 18 को क्या लिखेंगे बेटा? 9। क्या लिखेंगे? 9। या 9 को क्या मान सकते हैं बेटा? 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेरे पास ऑप्शन है किसका डिजिट यहाँ पे 9 है। ठीक है, चेक कर लेते हैं बेटा। 6 2 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 के क्या लिखेंगे? 6। ये तो बेटा होगा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 1 बेटा 18, 18 को क्या लिखेंगे? 9 बेटा। यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला और चेक कर लेते हैं। 6 2 8, 8 और 1 बेटा 9, इसे मैंने खत्म कर दिया। यहाँ पे कितना रह गया बेटा? मेरे पास 7 रह गया बेटा। 6 3 9 खत्म रह गया। यहाँ पे कितना रह गया? 8 रह गया। न तो बेटा ये होगा और न तुम्हारा ये होगा। ठीक है, देख तो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ डेढ़ सम में डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बेटा। देखो क्वेश्चन को जैसे नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करिए। मेरे पास बेटा 4 5 9 तुम्हारा खत्म हो गया बेटा। यहाँ से 9 खत्म हो गया। इधर देखो बेटा 6 और 3 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया बेटा, 8 और 1 9 खत्म हो गया बेटा, 4 और 5 9 खत्म हो गया। अब बेटा 6 और तुम्हारा कहीं 6 और 3 कितना हो गया बेटा? 9 खत्म कर दिया मैंने। अब देखो बेटा 9 खत्म, 8 और 1 बेटा 9 खत्म कर दिया मैंने, 7 और 2 बेटा 9 खत्म कर दिया बेटा, 5 और 4 9 खत्म कर दिया। ठीक है, अब बेटा 6 और 3 कितना हो गया? 9 खत्म हो गया। मेरे पास कितना बचा बेटा? 5 और 2 7 बचा, और बेटा कुछ नहीं बचा इसके अंदर। डिस्सम मेरे पास कितना आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब देख लेते हैं जिसका डिस्सम 7 होता है वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो चेक कर लेते हैं बेटा। 8 और 1 9 बेटा, 6 और 3 9 खत्म कर दो बेटा, 5 और 4 9 बेटा, 8 और 1 9। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 8 और 7 15, 15 को क्या लिखेंगे बेटा? 15 को क्या लिखेंगे? 5 और 1 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 6 लिखेंगे। देखो मेरे पास लास्ट में 5 3 8 है बेटा। यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया? 5 4 8, और नंबर मेरे पास क्या सेम है, तो हमें क्या इसे ऐड करने की आवश्यकता नहीं। केवल इसके अंदर क्या एक ऐड कर दो बेटा, 7 कर दो। यहाँ बेटा एक नंबर और ज्यादा है तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे एक नंबर और ज्यादा है तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तुम्हारा ये आंसर नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अभी तक डिस्सम हम किस में अप्लाई कर रहे थे बेटा? प्लस में अप्लाई कर रहे थे। अब देखो माइनस में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, डिस्सम को क्या बेटा? माइनस में अप्लाई करते हैं। देखो कैसे अप्लाई करते हैं बेटा। 9 बेटा कैंसिल आउट कर दिया बेटा, 8 और 1 कितना हो गया? 9 खत्म कर दिया बेटा, 6 और 5 11, 11 2 कितना हो गया? 13, 13 को बेटा क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 4 माइनस बेटा 4 और 5 9 खत्म हो गया बेटा, 6 2 8, 8 6 14, 14 5 बेटा 19, 19 को क्या लिखेंगे? अरे 9 को हटा दो बेटा, कितना लिखेंगे बेटा? 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे बेटा। 4 में से 1 लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। 4 में से 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर इसका डिजिट बेटा कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये देखते हैं किसका डिजिट मेरे पास बेटा 3 है। देखो सेम नंबर्स है हमारे पास, लेकिन क्या करते हैं नीचे से उठाते हैं बेटा। ठीक है, देखो क्या करते हैं बेटा, 9 9 खत्म हो गया मेरे पास, 5 और 5 कितना हो गया बेटा? 10, 10 और 1 11, 11 7 कितना हो गया बेटा? 18, 18 को बेटा हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा? 9। ठीक है, अब मेरा इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? एक अंक इसके अंदर बढ़ रहा है तो 9 कितना हो जाएगा? 10, 10 का मतलब कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। ठीक है, इसमें भी बेटा 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा? एक बार फिर चेक कर लो ना बेटा, 7 और 2 9, 9 बेटा 9 खत्म, 5 5 10 बेटा 1 हो गया। अब इसमें भी बेटा एक अंक बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ बेटा एक अंक फिर बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3। हमारा डिस्सम आया कितना था? 3 आया था।
तो कौन से में मिल रहा है मुझे, इसके अंदर मिल रहा है। यही मेरा पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि डिस सम में क्या है, दशमलव का बेटा कोई भी रोल नहीं रहता है। ठीक है बेटा, देखो कैसे से सॉल्व करते हैं बेटा। 9 खत्म हो गया मेरे पास से बेटा, 6 और 3 9 मेरे पास खत्म हो गया। ठीक है बेटा, 8 और 1 9 खत्म हो गया। अब बेटा 7 और 2 9 खत्म हो गया। यहाँ बेटा मेरे पास कितना बचा, 5 और 5 10। 10 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस। देखो बेटा 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 4 बेटा 9 मेरे पास खत्म हो गया बेटा, 6 और 3 9 खत्म हो गया। यहाँ मेरे पास कितना बचा बेटा, 5 और 1 6 बचा। ठीक है, माइनस बेटा देखो 5 और 4 बेटा 9 खत्म हो गया, 8 और 1 बेटा 9 खत्म हो गया। ठीक है बेटा, 2 और 1 3, 3 और 2 5। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास बेटा, 5 बचा। कितना बचा बेटा, 5 बचा। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, देखो माइनस माइनस की संख्या आपस में ऐड कर देते हैं बेटा। माइनस के 6 माइनस के 5 कितना हो गया, माइनस के 11। माइनस के 11 को बेटा क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो बेटा 1 माइनस के 2 इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा बेटा, माइनस के 1 बचेगा। जब भी मेरी माइनस की संख्या आती है, जब भी मेरा माइनस का नंबर आता है, देखो यहाँ पे सारे मेरे नंबर कैसे बेटा पॉजिटिव है। सारे नंबर जब नेगेटिव होता तो फिर हम इधर देखते। अब मेरे सारे नंबर कैसे बेटा पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे ही नंबर मेरा माइनस का आया इसमें क्या कर देंगे बेटा, 9 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे बेटा। टोटल मेरे पास क्या बचा, 9 में से बेटा 1 चला गया, क्या बचा, प्लस का 8 बचा। कितना बचा बेटा, 8। देखो किसका डिजिट मेरे पास 8 आ रहा है। पहले छोटा नंबर काउंट कर लो बेटा, यहाँ पे कौन सा काउंट कर लो, ये वाला। ठीक है, 6 और 3 बेटा 9 खत्म कर दिया। ठीक है, 9 बेटा खत्म हो गया बेटा, 8 और 1 9 खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 4 और 1 5, 5 और 1 बेटा 6। यहाँ पे ये कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ बेटा कितना बड़ा है, 1 नंबर बड़ा है, तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। पूरा काउंट करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। यहाँ बेटा देखो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, मेरे पास 8 आ जाएगी। और बेटा इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, और जिसका डिजिट सम बेटा कितना होगा, 8 होगा, वही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसका डिजिट सम बेटा 8 है, इसका मेरे पास डिजिट सम है, तो क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगर इस क्वेश्चन को वैसे हैंडल करोगे काफी समय लग जाएगा। मैं क्या अप्लाई करा रहा हूँ बेटा, डिजिट सम अप्लाई करा रहा हूँ। ठीक है, देख लो। देखो बेटा अभी तक हम लोग किस पे काम कर रहे थे, प्लस और माइनस पे काम कर रहे थे। ठीक है, मैंने क्या बोला, डिजिट सम बेटा प्लस में अप्लाई होता है, माइनस के अंदर अप्लाई होता है बेटा, इंटू के अंदर अप्लाई होता है, और किसके अंदर होता है, डिवीजन के अंदर क्या होता है बेटा, अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, किसके अंदर अप्लाई होता है, डिवाइड के अंदर अप्लाई होता है। इतनी समझ में आ रहा है। अब मैं किस पर क्वेश्चन बना रहा हूँ बेटा, मल्टीपल पे क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, अब सारे कुछ देखो बेटा, यहाँ पे कितना है, 786 इंटू बेटा 108 इंटू बेटा 9867 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो मुझे कुछ करना ही नहीं था। कैसे नहीं करना था, यहाँ पे देखो बेटा 8 और 1 कितना हो गया, 9। 9 का हम किसी में मल्टीपल करेंगे हमेशा 9 ही आता है। देखो चेक कर लेते बेटा, अगर 9 का मल्टीपल बेटा 1 में करेंगे तो कितना आता है मेरे पास, 9 आता है बेटा। 9 का मल्टीपल अगर 2 में करेंगे तो कितना आ जाता है बेटा, 18। 8 और 1 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया बेटा। 9 का इंटू किस में करेंगे, 3 में करेंगे बेटा, 27 हो गया बेटा। यहाँ 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का इंटू बेटा 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा। मैंने जैसे ही देखा यहाँ मेरे पास नंबर कितना बन गया बेटा, 9 बन गया। यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, अब किसी में पूरा मल्टीपल करते हैं बेटा 9 ही आएगा। मैं चेक कर लो। ठीक है, देखो किस तरीके से चेक करते हैं बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 से 14, 14 7 बेटा कितना हो गया, 21 हो गया। 21 को क्या लिखेंगे बेटा, 3 लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसे हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे इंटू बेटा, इंटू बेटा 9 खत्म हो गया मेरे पास। 8 और 6 14, 14 7 कितना हो गया बेटा, 21 हो गया। 21 को क्या लिखेंगे बेटा, 3 लिखेंगे। अब देखो 3 9 27, 27 को क्या लिखेंगे बेटा, 9 लिखेंगे। और 9 3 27, 27 क्या लिखेंगे बेटा, 9 लिखेंगे। तो हमें जरूरत ही नहीं है कि पूरा हम क्या यहाँ पे काउंट करें। मैंने यहाँ पे देखा 8 और कितना, एक कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। 9 से किसी में भी मल्टीपल करेंगे बेटा मेरे पास क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में, जिसका डेसिमल बेटा 9 होगा वही मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा। देखो चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चेक करो बेटा, 9 खत्म हो गया। 6 और 3 कितना हो गया बेटा, 9 खत्म, 9 खत्म। ठीक है बेटा, 8 7 15, 15 5 कितना हो गया, 20, 20 28, 28 को क्या लिखेंगे बेटा, 8 2 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10, 10 को क्या लिखेंगे बेटा, 1। 8 और 1 9 बेटा। इसका डेसिमल मेरे पास कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है। और यहाँ डेसिमल मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 बढ़ गया बेटा। तो इसका मैं देखो कितना आ जाएगा, 5 4 9 बेटा, 9 खत्म बेटा, 9 खत्म। 8 7 15, 15 8 बेटा कितना हो गया, 23 हो गया। 23 23 31 6 आपका हो गया 37 हो गया। 37 को क्या लिखेंगे बेटा, 7 3 10 1 लिखेंगे बेटा। कितना लिखेंगे, 1।
अब यहाँ पे एक और बढ़ गया बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे बेटा। इससे एक और बढ़ गया तो क्या लिखेंगे, यहाँ बेटा 3 लिखेंगे। लेकिन मेरे पास डेसिमल कितना होना चाहिए बेटा, 9 होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे पास, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें बेटा डेसिमल अप्लाई कर दो। यहाँ मेरे पास कितना है, 9 है। 9 को क्या कर दो बेटा, हटा दो। ठीक है, क्या बचा मेरे पास बेटा, 5 बचा। क्या बचा यहाँ से, 5 इंटू बेटा 5 और 1 6 बेटा, 6 पंजे 30। 30 को बेटा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 3 धन 0 बराबर 3 बेटा। इसका डेसिमल कितना हो गया मेरे पास, 3 हो गया। कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे किसका डेसिमल बेटा 3 है। 9 खत्म कर दिया बेटा, 9 खत्म कर दिया बेटा, 8 और 1 9 खत्म हो गया। ठीक है, अब बेटा 9 खत्म, इसका कितना, 5 और 3 8 हो जाएगा बेटा, ये तो होगा नहीं बेटा। 9 खत्म 6 5 11, 11 क्या लिखेंगे बेटा, हम 2 लिखेंगे, ये भी नहीं होगा मेरे पास बेटा। 9 खत्म 7 5 12, 12 क्या लिखेंगे बेटा, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे देखो डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है सब में, अब यहाँ मेरे पास कितना होगा, 7 2 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। 9 का मल्टीपल हम किसी में भी करेंगे, कितना होगा बेटा, 9 ही होगा। तो इसका डेसिमल मेरे पास कितना हो गया, 9 हो गया बेटा। क्या हो गया, इसका डेसिमल मेरे पास 9 हो गया। क्योंकि हम मेरे पास एक संख्या कितनी है बेटा, ये वाली। इसमें मेरे 7 2 कितना हो गया, 9। 9 का मल्टीपल अब कितनी भी संख्या तुम्हारे पास हो, कितना आंसर आएगा, 9 ही आएगा बेटा। यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 और 3 9 बेटा। देखो 8 और 1 9 बेटा, 9 से 9 खत्म हो गया। 8 4 12, 12 7 कितना हो गया बेटा, 19। 19 को क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। 9 और 1 10, 1 लिखेंगे बेटा। देखो यहाँ 6 3 9 खत्म कर दिया, 9 खत्म कर दिया बेटा। 8 7 15, 15 8 कितना हो गया बेटा, 23। 23 और 4 कितना हो गया, 27। 23 और 4 कितना हो गया बेटा, 27। 27 को क्या लिखेंगे बेटा, 9 लिखेंगे। यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे भी नंबर को हम चेक कर लेते हैं बेटा। 6 3 9 बेटा, 9 खत्म हो गया मेरे पास। 8 7 15, 15 8 23, 23 और 4 बेटा 27। 27 को क्या लिखेंगे, 9 खत्म बेटा। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ये 3 बच गया। क्या बच गया, 3 बेटा। इसे भी चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9 बेटा, 7 और 4 11, 11 8 19 बेटा। वहां से 9 हटा तो कितना रह गया, 1 रह गया। 8 और 1 9 खत्म कर दो बेटा। 8 8 16, 16 क्या लिखेंगे, 6 और 1 7 बेटा। यही नहीं मेरे पास होगा, नहीं बेटा ये मेरे पास होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है बेटा, डेसिमल को हम किस में अप्लाई करेंगे, अब भाग के अंदर अप्लाई करेंगे। किसमें करेंगे बेटा, डिवाइड में अप्लाई करेंगे। अब डिवाइड में अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है बेटा, ये डिवाइड के अंदर हर मेरा अगर 2 है बेटा, कितना है, 2। नीचे वाली संख्या हर को क्या बनाते हैं बेटा, हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे और 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा, 2 में कितने का गुणा कर दें, 2 में कितने का मल्टीपल कर दें कि 1 हो जाए बेटा। 2 में कितने का मल्टीपल कर दें, यहाँ पे 5 का मल्टीपल कर दें बेटा। ऊपर भी किसका मल्टीपल करेंगे, 5 का। 5 दूनी 10, 10 को क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पक्का समझ में आ गया। नीचे मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। ऐसे बेटा 5 है, तो 5 में कितने का मल्टीपल कर दें, 1 हो जाए बेटा, 2 का मल्टीपल कर दो। ऊपर भी मुझे क्या कितने का मल्टीपल करना है बेटा, 2 का मल्टीपल करना है। देखो 5 दूनी 10, 10 का मतलब कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। ऐसे बेटा मेरे पास क्या 4 है। जब हर मेरे पास 4 है, ठीक है, इसे मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो कितने से मल्टीपल करेंगे बेटा, 7 से मल्टीपल करेंगे। 7 चौके 28 बेटा, 8 और 2 10, 10 को क्या लिखेंगे, 1 धन 0 बराबर 1। तो ऊपर भी कितने का मल्टीपल करेंगे बेटा, हम 7 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अंश में 7 का मल्टीपल बेटा। यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 7 को क्या करेंगे बेटा, 4 से मल्टीपल कर दो। तो ऊपर भी कितने का मल्टीपल करेंगे बेटा, 4 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास बेटा 8 है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब 8 में कितने का मल्टीपल करेंगे बेटा, 8 से मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, 8 का 8 में मल्टीपल करेंगे। 8 8 64, 64 को बेटा क्या लिखेंगे, 6 और 4 10, 10 को क्या लिखेंगे, 1 धन 0 बराबर 1। तो बेटा यहाँ पे अंश में भी क्या किया मैंने, 8 से मल्टीपल किया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो 2 की बहन क्या हो गई बेटा, 2 की बहन क्या हो गई, 5 हो गई। इससे क्या समझे, यदि मुझे हर में 2 आ रहा है तो बेटा 5 से मल्टीपल, अगर 5 आ रहा है तो बेटा 2 से मल्टीपल। तो 2 की बहन मेरे पास क्या हो जाएगी, 5, और बेटा 5 की बहन क्या हो गई, 2। इसी प्रकार बेटा देखो यहाँ बेटा मेरे पास क्या है, 4, तो 4 की बहन कितनी हो गई मेरे पास, 4 की बहन कौन सी है बेटा, मेरे पास 7 है। यार हर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर 7 आ रहा है तो बेटा किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मेरे पास क्या आता है बेटा, 8 आता है। क्या आता है, ठीक है, लेकिन 8 की बेटा कोई बहन ही नहीं है। जब इसकी कोई बहन नहीं तो क्या किया उसने, अपने से सेल्फ मल्टीपल कर दिया। क्या कर दिया, अपने से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा बेटा, 8 ही होगा। कितना होगा, 8 का मल्टीपल बेटा 8 ही होगा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया।
ये मैंने क्यों किया है, अब आगे बेटा देखते हैं। देखो इधर अब मेरे पास रह गया बेटा 3 रह गया बेटा, और 6 रह गया और 9 रह गया। जब मेरे पास बेटा 3 आता है और 6 आता है और 9 आता है हर के अंदर, तो हम इसे क्या करते हैं, डिवाइडेशन करके करते हैं। किससे करते हैं बेटा, डिवाइडेशन करके। और तो सब तुम्हारा हो जाता है, लेकिन इसे क्या करते हैं बेटा, डिवाइडेशन करके ही करते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बेटा हर देखते हैं, क्या देखते हैं, हर देखते हैं। इस नंबर को बेटा किससे डिवाइडेशन करना है, मुझे 73 से डिवाइडेशन करना है। अब बताइए इसको 73 से डिवाइडेशन करने में मुझे कितना समय लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। क्यों, 73 का मुझे क्या बेटा, सभी को क्या है टेबल लर्न नहीं होगी, फिर क्या मल्टीपल करके क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन जिस सम से क्या है 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा बेटा, 7 और 3 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। 10 को क्या लिखेंगे बेटा, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 1 हो गई। ठीक है बेटा, जब 1 से किसी संख्या को डिवाइडेशन करेंगे वही वैल्यू आएगी बेटा। ऊपर वाली संख्या डिसम कितना हो गया, 9 खत्म कर दिया बेटा, 7 to 9 खत्म कर दिया बेटा। 3 और 2 5, 5 बट्टे बेटा 1, आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 5। जिसका बेटा डिसम मेरे पास कितना है, 5 है, वही आंसर हो जाएगा। देखो चेक कर लो बेटा, 5 और 4 9 खत्म कर दिया। इसका कितना आ गया बेटा, 3 आ गया बेटा। देखो 5 5 10 और 3 13, 13 को क्या लिखेंगे बेटा, 4 लिखेंगे। ये भी नहीं होगा मेरे पास, ये नहीं होगा बेटा। 6 3 9, इसका कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। नेक्स्ट को देख लेते हैं, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 को क्या लिखेंगे बेटा, 6 लिखेंगे। तो डिसम मेरे पास कितना आया था बेटा, 5। तो इसका कितना आ गया, 5। तो यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्या करते हैं इधर से, यहाँ पे मेरे पास कितना है 2343 है, बट्टे बेटा मेरे पास कितना है, 11 है। ठीक है, 11 से मुझे डिवाइडेशन करना है। कितने डिवाइडेशन करना है मुझे, 11 से डिवाइडेशन करना है। देखो इधर बेटा, यहाँ पे मेरे पास हर कितना है, 2 बेटा। कितना है, 2। तो 1 और 1 कितना हो गया बेटा, मेरे पास 2 हो गया। कितना हो गया, इसका डिसम बेटा 2 हो गया। ऊपर वाला डिसम देखो बेटा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 2 9 खत्म हो गया। यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो हर में मेरे पास कितना है, 2 है। तो मैंने क्या बोला, 2 की बहन क्या होती है बेटा, 5 होती है। तो यहाँ कितने से मल्टीपल करेंगे बेटा, 5 से मल्टीपल करेंगे। तो ऊपर भी तो 5 से मल्टीपल करेंगे। देखो इधर 5 दूनी 10, 1 धन 0 वाला क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, और 5 दिया 15, 15 क्या लिखेंगे बेटा, 5 और 1 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 6। 1 में अगर बेटा 6 में अगर 1 का भाग देंगे तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, 6। अब देखो किसका डिसम बेटा मेरे पास 6 है। 2 2 4 और 1 5 बेटा, ये तो होगा नहीं बेटा। 3 2 5 और 1 6, यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अप्लाई कर दिया। देखो बेटा क्लियर हो गया। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे बेटा मेरे पास हर कितना है, 5 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले क्या कर लो, यहाँ से डेसम बना लो बेटा। क्या बना दो, डेसम बेटा। 5 5 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15, 15 2 कितना हो गया बेटा, 15 2 कितना हो, 17, 17 क्या लिखेंगे हम, 8, 8 बट्टे बेटा मेरे पास कितना हो गया, 5 प्लस बेटा। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब हर में 3 आता है तो 3 से क्या बेटा डिवाइडेशन कर देते हैं। तो 3 चौके 12 बेटा, 3 चौके 12 बेटा, एक कैंसिल आउट हो गया इससे। इसका डिसम कितना हो गया बेटा, 4 और 4 8 हो गया। प्लस बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 बेटा 14, 14 को क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 5, 5 बट्टे 2। ठीक है, यहाँ देखो नीचे कितना आया बेटा, 5। तो मैंने क्या बोला, 5 की बहन कितनी होती है बेटा, 2 होती है। इसलिए यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीपल करेंगे बेटा। ऊपर भी 2 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ मैंने क्या बोला, 2 का बहन कितना होता है बेटा, 5 होता है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीपल कर दो बेटा, 5 से कर दो। यहाँ पे किससे मल्टीपल कर दो बेटा, 5 से कर दो। ठीक है, अब 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। 8 दूनी 16, 16 को क्या लिखेंगे बेटा, हम 7 लिखेंगे। प्लस के बेटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस बेटा 5 दूनी 10 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे क्या करें, 5 25, 25 को क्या लिखेंगे, 5 और 2 7 लिखेंगे बेटा। ठीक है, 8 7 कितना हो गया, 15, 15 7 कितना हो गया बेटा, 22 हो गया। कितना हो गया, 22, 22 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 22 को कितना लिखेंगे बेटा, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, जिसका डेसिमल 4 होगा वही संख्या मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा। देखो बेटा 7 और दोनों खत्म हो गए, इसका कितना रह गया बेटा, 4 रह गया। ठीक है, 8 तो 10 और 4 14 को क्या लिखेंगे बेटा, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे बेटा। ये 9 खत्म हो, यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। अब 6 2 8 और 4 12 क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबके। इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है।